प्रिय साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। और एक बहुत ही बड़ी और बेहतरीन खूबसूरत जानकारी हमें मिली है। जानकारी यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि 2026 में 16,000 नौकरियों का मौका वो देगी। तो ऐसे में क्या है ये बिग अपडेट और कहां से ये अपडेट निकल कर आई है, जिसको लेकर काफी चर्चा जो है एजुकेशन और बैंकिंग एस्पिरेंट के बीच में लगातार हो रही है। तो इसके सोर्स के बारे में बात करेंगे। उस सोर्स के हवाले से जो जानकारी दी गई है, उस जानकारी का एकदम क्रक्स आपके सामने में दूंगा। दो पॉइंट हैं। पहला, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आता है, विल हायर 16,000 ईच ईयर, ओपन 200 300 ब्रांचेस इन फाइनेंशियल ईयर 2026, सेज एसबीआई चीफ सेट्टी। तो अखबार में एक आर्टिकल आता है। उस आर्टिकल के हवाले से यह बताया जाता है कि भाई एसबीआई 16,000 रिक्रूटमेंट करने वाला है। तो इस पूरे आर्टिकल का जो क्रक्स है वो मैं आपको यहां पर पॉइंट टू पॉइंट बाइलैंग्वेजली देता हूं। पहला पॉइंट यह है इसमें कि एसबीआई हर साल 16,000 कर्मचारियों की भर्ती करेगा। दूसरा, फाइनेंशियल ईयर 2026 में 200 से 300 नई शाखाएं खोली जाएंगी। कम सेवा वाले और दूरस्थ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, फोकस ऑन अंडर सर्व्ड एंड रिमोट रीजन्स। तो एसबीआई की रिमोट ब्रांचेस हैं। नए एटीएम लगाने के लिए डेटा ड्रिवन मॉडल का उपयोग किया जाएगा। एसबीआई में वर्तमान में लगभग 2,36 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, एम्प्लॉयड हैं। महिलाओं की जो भागीदारी है वो 28% है। ग्राहक सेवा और शाखाओं की पहुंच बेहतर बनाने का लक्ष्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रखा है, जिसके लिए उसे एक ह्यूज मैन पावर की यहां पर नीड है। एसबीआई करियर पोर्टल पर जल्द ही अधिक भर्ती विज्ञापन आने की उम्मीद है। यह विस्तार बेहद यह विस्तार बेहतरीन बेहतर डिजिटल व स्थानीय सेवाओं के प्रति एसबीआई की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट को दिखाता है। यानी कि अगर आप न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल को पढ़ते तो आपको जो 10 बातें समझ में आती, वो बातें अभी मैंने आपको पढ़कर सुना दी। साथियों, जब न्यूज़पेपर पर यह जानकारी आ गई तो उसके कुछ समय के बाद, लगभग 48 घंटे के आसपास, एक हमें ऑनलाइन पोर्टल, जो कि द हिंदू का बिजनेस लाइन पेपर है, द हिंदू का बिजनेस लाइन एक विंग है जो कि बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को या बिजनेस रिलेटेड जो न्यूज़ होती है उसको कवर करता है, तो वो आर्टिकल छापता है 10 दिसंबर 2025 को। और दोपहर में 2:56 पर यह आर्टिकल पब्लिश होता है। इस आर्टिकल में लिखा था, एसबीआई टू हायर अराउंड 16,000 पीपल ईच फिस्कल, ओपन 200 to 300 ब्रांचेज इन फाइनेंशियल ईयर 2026। और ये चेयरमैन सेट्टी का फोटो लगाकर और उनका स्टेटमेंट है, इस तरह से ये बताते हैं। इस आर्टिकल में और बहुत ज्यादा जानकारी दी गई जो कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल में नहीं थी। वो मैं जो इन्फॉर्मेशन है उसका क्रक्स आपको यहाँ बताता हूँ। कुछ बातें अगर आप इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ेंगे, जब मैंने इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ा तो कुछ बातें मेरे समझ में आई, उनको पॉइंट टू पॉइंट में आपके सामने लेकर आया हूं। पहला, एसबीआई इस वित्त वर्ष में लगभग 16,000 कर्मचारियों की भर्ती करेगा और आगे भी हर वर्ष इसी स्तर पर भर्ती की उम्मीद है। भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, यानी कि जो पिछले साल की रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी वो पूरी हो चुकी है। 2026 में नए सिरे से रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगा। शाखा विस्तार, बैंक इस जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें 200 से 300 नई ब्रांचेस को खोलेगा। व्हाइट स्पेसेस यानी नए कॉलोनियां, टाउनशिप और माइक्रो मार्केट्स को भी कवर किया जाएगा। जो नई नई टाउनशिप बने हैं, नए मार्केट्स बने हैं, छोटे मार्केट्स बने हैं, उन सबको एसबीआई टारगेट करेगा। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि उसको एक ह्यूज नंबर ऑफ मैन पावर चाहिए और उसके लिए वो हायरिंग प्रोसेस भी एक्टिव करेगा। एटीएम और एनालिटिक्स, एसबीआई के पास एक मजबूत एनालिटिकल मॉडल है जो ज्यादा फुटफॉल वाले इलाके देखकर नए एटीएम लगाता है। यानी वो इलाके जहां भीड़ भाड़ ज्यादा है और नए एटीएम लगाता है, इसी के आधार पर एटीएम भी बढ़ाए जाते रहेंगे। अगर मैं बात करूं बिजनेस टारगेट की, तो बैंक का जो टारगेट है वो 100 लाख करोड़, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 2 से 200 लाख करोड़ तक व्यापार 6 से 7 साल में दोगुना करना है। तो एसबीआई ये टारगेट लेकर चल रहा है कि वो 100 लाख करोड़ के बिजनेस को 200 लाख करोड़ के बिजनेस में कन्वर्ट करे। साथियों, कर्मचारी और लागत, वर्कफोर्स एंड कॉस्ट की बात करें तो मार्च 2025 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2,36,000 कर्मचारी थे। कर्मचारियों में महिलाएं 28% है। कर्मचारी की लागत अगर मैं बात करूं तो 11% से बढ़कर 36,837 करोड़ रुपये है। यानी कि जो आर्टिकल है उसमें सारी जानकारी एसबीआई के बारे में दी गई है जो मैं आपको बता रहा हूं। बैंक रूरल और
जो सेमी अर्बन सिटीज हैं, एरियाज हैं, एसबी और डबल एस का प्रयोग बढ़ाएगा। सरकारी स्कीम, लाभार्थियों की मदद, कृषि व लघु व्यापार के लिए आवेदन, सोर्सिंग, 60,000 प्लस एटीएम की मॉनिटरिंग होगी। एटीएम मित्र और इसके अलावा जो फ्लोर कोऑर्डिनेशंस है, कोऑर्डिनेटर्स हैं, राइट, एसबीआई एटीएम मित्र जो स्थानीय निवासी होंगे उनको तैनात करेगा। एटीएम की उपलब्धता, मेंटेनेंस और सफाई जैसी जिम्मेदारी भी निभाएगा। आरबीआई ने ऐसे कर्मियों को 20 से अधिक गतिविधियां आउटसोर्स करने की अनुमति दी है। बैंक शाखाओं में लगभग 6,000 लोगों को फ्लोर को कोऑर्डिनेटर के लिए तैनात करेगा। तो साथियों, ऑल ओवर द न्यूज़ जो समरी निकल कर आती है वो ये है कि भर्ती, शाखा विस्तार, एटीएम और एसबी और डबल एस के कदम ग्राहक सेवा मजबूत करने, अब तक नहीं पहुंच पाए इलाकों को कवर करने और 200 लाख करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक समन्वित रणनीति है। यानी कि ये क्या है, एक कोऑर्डिनेटेड मूव है, कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी है। तो आप समझेंगे कि एसबीआई ने जिस तरह से अपने टारगेट को रखा है, अपना विजन को दर्शाया है कि आने वाले समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने बिजनेस को 100 लाख करोड़ से 200 लाख करोड़ की तरफ लेके जाना चाहता है। वो हर उस सेक्टर को कवर करना चाहता है, चाहे वो रूरल सेक्टर हो या सेमी अर्बन सेक्टर हो, जहां पर लोगों की गैदरिंग है, वहां पर एसबीआई अपने एटीएम को पहुंचाना चाहता है। तो इस सभी प्रोसेस के लिए उसे एक ह्यूज नंबर में मैन पावर चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स की नीड है। तो ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नई भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से जारी करने वाला है और इसी आधार पर एसबीआई ने अंदाजा लगाया है कि आने वाले समय में वो 16,000 भर्तियां करेगा। हालांकि अभी लगभग 3 से 4 महीने पहले भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह सूचना दी थी और ये कहा था कि एसबीआई रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू रखेगा। आप देखें कि 2025 की शुरुआत में आपको एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन दिखता है और फिर 2025 में ही आपको अगस्त के आसपास एसबीआई पीओ का फिर से नोटिफिकेशन दिखता है। तो एसबीआई ने अभी हाल फिलहाल में पीओ को लेकर भी लगातार नोटिफिकेशन जारी किए, क्लर्क में भी अच्छी खासी वैकेंसी दी है। तो आने वाले समय में भी अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ा नंबर वैकेंसी का आउट करता है, चाहे वो क्लर्किकल पोजीशन हो या पीओ को लेकर पोजीशंस हो, तो उसमें हैरानी की बात बिल्कुल नहीं होगी। तो अगर आप अपनी तैयारी को कर रहे हैं, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ना चाहते हैं, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी भी आपके पास सुनहरे मौके हैं। तैयारी को बदस्तूर जारी रखें, बेहतर तरह से अपनी प्लानिंग पर, अपनी स्ट्रैटेजी पर और अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान लगाएं। आने वाले समय में आपको बड़ा नंबर वैकेंसी का देखने को मिलेगा, आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी साबित हो। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो सूचना आप तक पहुँचाई गई है, ये ऑफलाइन जो न्यूज़पेपर होते हैं और ऑनलाइन न्यूज़पेपर दोनों के हवाले से मैंने आपको ये सूचना दी है। तो अखबार में किस तरह से डाला गया था एक एडिटोरियल की कटिंग भी मैंने आपको दिखाई, और वही इन्फॉर्मेशन जब ऑनलाइन पब्लिश हुई और द हिंदू अपनी बिजनेस लाइन में पब्लिश कर रहा है, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी सोर्स है, वहाँ का भी मैंने आपको क्रक्स दे दिया। ठीक है, तो बात में दम है और मैं ये कह सकता हूँ, फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि वास्तव में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके घर के दरवाजे को दस्तक देने वाली है। तो अपनी तैयारी को रेगुलर रखें, मेंटेन करें और मजबूती के साथ अपना जो टारगेट है उस पर काम करें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।